है जी। आप तो हो अकेले हाँ ठीक है, और हमें परिवार वाले, ठीक है, और परिवार में भी कई रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, फिर और जानने वाले भी हैं। ठीक है, तो ये सब बातें देख करके लगता है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें फ्यूचर की चिंता है, हाँ ठीक है, बच्चों की शादी की चिंता है। ठीक है, शादी के बाद ये कह रहे हैं कि बच्चों को साथ ना रखा तो पैसे की भी खर्च में करना, ठीक है, तो ये निर्धारण नहीं कर पाते। अच्छा। तो उसकी लिमिट कैसे बनाए? तो ऐसा है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कहा था ना। इच्छाएं जितनी पूरी करेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं है। तो अगर आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं फिर तो आप सुखी नहीं हो सकते। आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं तो हो जाएंगे। मेरी आवश्यकता 10 रुपये की है, आपकी आवश्यकता 1000 रुपये की है, मैं तो अकेला हूँ, ठीक है ना। मुझे तो 10 रुपये में काम चल जाएगा, आपको तो परिवार है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी शादियाँ, सब कुछ करना है। तो मुझे 10 रुपये चाहिए, आपको 1000 रुपये चाहिए, आप 1000 कमा लो। मैंने आपको कब मना किया? मैंने कहा जितनी ज़रूरत है उतना कमाओ, ज़रूरत के हिसाब से कहा है। मेरे जितना कमाओ ऐसा थोड़ी कहा मैंने। आप मुझसे 20 गुना कमाओ, 50 गुना कमाओ, पर कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। यहाँ तो कॉमा भी नहीं आता, फुल स्टॉप तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा मतलब है कहीं तो सीमा बनाओ ना। आपका जितना जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस हिसाब से गिनती करें कि हमें कितना पैसा चाहिए। जितना सारी कागज़ पे गिनती कर लो, खाने के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, हैं। बस आगे उनको पैसा कैश मत देना, उनकी पढ़ाई और शादी तक के लिए ठीक है, उतना पैसा कमा लो। आगे वो खुद कमाएंगे और खाएंगे। आप उनको 20 साल तक कमा के खिलाओगे, ये गलत, ये तो फालतू की इच्छा है। ऐसे इच्छाओं का कोई अंत नहीं आएगा। तो पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना और उनको योग्य बनाना और अधिक से अधिक शादी कर देना, बस यहाँ तक का खर्चा आप गिन लो, इतना कमा लो। इतने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। वो पैसा मत कमाओ जो ना आप खर्च करेंगे ना आप दान करेंगे और यहीं छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, वो मत कमाओ। वो उसमें आपकी टेंशन बढ़ेगी और उस इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो सुखी होना हो तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। मुर्गी का, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे किसी के साथ बात होती है, उनका ये कहना है कि मैंने तो उसको मुक्त कर दिया। मैंने कहा भाई ईश्वर की न्याय व्यवस्था वो आपको दंड देगा, उनको भुगत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अनुसार मैंने उसका मुक्त कर दिया। मैंने उसको ईश्वर जो व्यक्ति ऐसा कहता है मैंने मुर्गी मार के उसको इस कष्ट से मुक्त कर दिया, वो ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था को नहीं जानता, इसलिए अनाड़ी आदमी उल्टा सीधा बोल रहा है। अगर उसका यही लॉजिक है कि मैंने मुर्गी मार के उसको मुक्त कर दिया, तो कल उसको भी कोई मुक्त कर देगा, फिर चलेगा? वो भी कहेगा तुम बहुत टेंशन में जी रहे हो, चलो मैं तुमको मुक्त करता हूँ। फिर वो स्वीकार करेगा? हाँ, ये अलग प्रश्न है। पहली बात तो उसका ये लॉजिक गलत है कि मैं उसको मुक्त कर रहा हूँ। मुक्त तो आपकी भी मुक्ति कर देगा कोई पकड़ के फिर, इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है। अब दूसरी बात आपने ये पूछी, अब मुर्गी को मार दिया किसी ने, तो अब उसका क्या होगा? उसका ये होगा, ये उत्तर मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी उत्तर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर समझ में आएगा। एक मनुष्य को ईश्वर ने 80 साल की आयु दी, पिछले कर्मों के हिसाब से उसको 80 साल का जीवन दिया, और 30 साल की उम्र में ट्रक वाले ने ठोक दिया और वो मर गया। अब उसका 50 साल लॉस हुआ कि नहीं? ये उसको वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये समझ में आ गया? जैसे मनुष्य को 80 साल जीने की शक्ति परमात्मा ने दी थी उसके कर्मानुसार, और 30 साल में उसको मार दिया ट्रक वाले ने, तो 50 साल का लॉस हुआ। ईश्वर उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, उसके नुकसान की पूर्ति कर देगा, अगले जन्म में फिर 50 साल वापस दे देगा। तो ऐसे ही मुर्गी को 4 साल जीना था और 2 साल में किसी ने मार दिया, कसाई ने, तो 2 बच गए।
जो बच गए ईश्वर दोबारा देगा। आप बोलिए, समझ में आया? वो मुर्गी बनेगा, उसका कर्मफल बाकी है। और जिसने अन्याय से मारा, कसाई ने, उसको भी दंड मिलेगा। उसको ईश्वर ने कहा थोड़ी था मारने को, उसने अन्याय किया, कानून तोड़ा, उसको भी दंड मिलेगा। इसका जो बचा हुआ है वो ईश्वर दोबारा देगा, और इसने नया पाप किया, इसको दंड देगा ईश्वर। कुछ मिलेगा, हाँ। जो भी नुकसान हुआ उसको ईश्वर वापस देगा, पूर्ति करेगा। ईश्वर न्यायकारी है, पूरा पूरा न्याय करेगा। जिसका जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति अवश्य करेगा। बोलिए। हाँ हाँ, सुनिए, ईश्वर ने एक मृत्यु अपने हाथ में रखी है, और होती है 101 प्रकार से मृत्यु। कितने? आयुर्वेद में लिखा है, जो वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद, वेद में भी लिखा है और आयुर्वेद में भी लिखा है, 101 प्रकार की मृत्यु होती है। उसमें से केवल एक मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। बाकी कितनी बची? 100 आपके हमारे हाथ में। खुद भी मर सकते हैं, दूसरा भी मार सकता है, भूकंप में भी मर सकते हैं, कैसे भी मर सकते हैं। वो 100 प्रकार की मृत्यु परमात्मा के हाथ में नहीं है, केवल एक ही है। और वो 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। क्या नाम? अकाल। जो एक है वो काल मृत्यु है, वो ठीक समय पर आएगी। जब बूढ़े हो जाएंगे तब मरेंगे, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से मरेंगे 80-90 साल में। वो स्वाभाविक मृत्यु है, वो ईश्वर के हाथ में है। यदि वो दिन आने से पहले किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने बम फोड़ दिया, किसी ने धक्का दे दिया नदी में और मर गए, तो वो तो अकाल मृत्यु है, वो ईश्वर के हाथ में नहीं है। इसलिए मरने का दिन कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है, दुर्घटना में मर सकता है। ये 100 प्रकार की दुर्घटना से मृत्यु होती है। दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है, इसलिए सड़कों पर लिखा है सावधानी से चलें, दुर्घटना से बचें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये सब लिखा है बसों के ऊपर। एक बार मैं कश्मीर जा रहा था, जम्मू से कार में हम लोग जा रहे थे, 3-4 लोग थे कार में। तो वहाँ पर तो पहाड़ी रूट है ना, ऐसे ऐसे सड़क टेढ़ी मेढ़ी, तो जगह जगह पर वहाँ पर स्लोगन लिखे हुए, सावधानी से चलें। एक स्लोगन क्या मज़ेदार लिखा था वहाँ पर, बोर्ड पर लिखा था, यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, कोई पीछे घर पे आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है ना? आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मुझे मजाक सूझा, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ मैं। तो मेरे साथ जो थे 3-4 लोग, मैंने कहा देखो देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। अब मैंने कहा अगर ब्रह्मचारी हैं तो ठोक दो। कोई पीछे रोने वाला तो है नहीं। तो ये तो एक मजाक था। लिखने वाले का ये उद्देश्य नहीं था कि ब्रह्मचारी है तो ठोक दे, गृहस्थी हो तो संभल के चले, और ब्रह्मचारी हो तो ठोक दे। वो तो मैंने मजाक से कहा। लेखक का भाव यही था कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। खामखा आप तो मर जाओगे, पीछे वाले रोएंगे बैठ के, परेशानी तो उनकी हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे स्लोगन इसीलिए लिखे हैं, कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है, इसलिए सावधान रहो। वेद में लिखा है, जीवेम शरदा शतम, हे भगवान हम 100 वर्ष तक जिए, भूयश्च शरदा शतात, 100 से अधिक भी जिए। इसका मतलब दिन निश्चित नहीं है ना मरने का, तभी तो कह रहे हैं 100 साल जिए, 100 से ऊपर भी जिए। अगर फिक्स होता कि 56 में मरेगा तो फिर क्या हम रोज़ झूठ बोलते हैं भगवान से कि हम 100 साल जिए? और ये मंत्र कोई हमारा थोड़ी है, ये तो ईश्वर का बनाया हुआ है। अगर दिन निश्चित कर दे ईश्वर के 32 में मरेगा, ये 44 में मरेगा, ये 46 में मरेगा, तो फिर ईश्वर हमको रोज़ झूठ बोलने को कह रहा है, तुम रोज़ झूठ बोलो मेरे साथ कि हम 100 साल जिए, 100 से ऊपर जिए, जब मैंने तुमको 42-44 से ऊपर जाने ही नहीं देना। फिर तुम क्यों झूठ बोल रहे हो मेरे से कि हम 100 साल जिए? तो ईश्वर ने हमको कहा 100 साल जियो, 100 से ऊपर जियो। इसका मतलब मरना जीना बहुत सारा हमारे हाथ में। तो आप सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे। ठीक। और कोई प्रश्न? बोलिए बोलिए। एक व्यक्ति
व्यक्ति है जो सुबह शाम तक निजी मारता है और देखता मांस देखता है, ठीक है, दिन में 100 प्राणी मार दिए, ठीक है, अपने जीवन में पता नहीं असंख्य कितने प्राणी मार रहे, ठीक है। उसको तो उन पापों का फल कैसे मिलेगा? उसको ऐसे मिलेगा, उसको 5000 बार बरगद का पेड़ बनाएंगे। बरगद का पेड़ 200 साल 500 साल खड़े रहो, सजाए तुम्हारी। एक बार बनाएंगे, 50 बार बनाएंगे, 100 बार बनाएंगे, 100 बार नीम का पेड़ बनाएंगे, 100 बार आम का पेड़ बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, उसको वहाँ दंड देंगे। पूरा छोड़ेगा नहीं ईश्वर। जितनी हत्या करेगा उसका मल्टीप्लाई करके उतना दंड देगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। एक अंतर ये आ रहा आपकी हमारी बात में कि आप जैसे आज का विषय है कि सोचने का ढंग क्या होना चाहिए। आप तो सोच रहे हो आत्मा को परिप्रेक्ष्य में लेकर के, हाँ जी। लेकिन हम तो शरीर को परिप्रेक्ष्य में लेकर सोचते हैं। किसको? शरीर को। हाँ, तो यही तो गलती है ना। मैं यही तो ठीक करवाना चाहता हूँ। आप शरीर नहीं हैं, आप खुद को शरीर मान रहे हैं, यही तो गलत सोच रहे हैं आप। हम तो सारे प्रश्न जो है शरीर के हिसाब से करते हैं, इसीलिए गलती है। यही ठीक करने आया हूँ मैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं। आत्मा के एंगल से सोचो, वो ठीक सोचने का है। और आप शरीर मान के चल रहे हैं तो गलत है, ईश्वर को मान नहीं रहे, आपका चिंतन गलत है। शरीर तो है ना। आप शरीर नहीं हैं, शरीर आपका पड़ोसी है। क्या बोला? शरीर आपका पड़ोसी है, आप शरीर थोड़ी हैं। आप कार में बैठेंगे तो क्या आप कार बन जाएंगे या कार से अलग रहेंगे? बोलिए। कार से तो अलग ही है। जब आप कार में बैठकर भी कार से अलग हैं तो आत्मा शरीर में बैठकर शरीर से अलग रहेगा, वो शरीर क्यों बन जाएगा? तो ये याद दिलाने आया हूँ, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। शरीर आपका साथी है, 24 घंटे साथ रहता है, तो इसकी देखभाल करो। अच्छी बात है, आपका सहयोगी है, साधन है, तो इसकी देखभाल करो। पर ये समझ लो कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे आप कार नहीं हैं, कार की देखभाल करते हैं, अच्छी बात है, साफ़ सफाई करना, मेंटेनेंस करना, वो अच्छी बात है। पर इतना सब करने से आप कार नहीं बन जाते, आप कार से डिफरेंट हैं। ऐसे जैसे कार की देखभाल करते हैं ऐसे शरीर की भी करो, पर आप फिर भी शरीर से अलग हैं। इसको अलग मान के, साधन मान के चलो तो आप सुख से जी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आपके शिष्य धर्मेंद्र, हाँ जी। वो इस आश्रम में आए थे समाज में, अच्छा 2-3 दिन पहले की बात है। अच्छा। तो उन्होंने एक सवाल भेजा है कि कल मेरी कुछ साथियों से बात हो रही थी, रेगिस्तान में हम फंस गए और वहाँ एक जीवित ऊँट और चूहा है और भोजन का आसपास कोई स्रोत ही नहीं है। ठीक है। क्या ऐसी स्थिति में ऊँट चूहे को मारकर उसके मांस का सेवन कर लेना चाहिए? तो उन्होंने तो कहा कि नहीं। और दोस्त से बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि जीवन का मूल्य मनुष्य का तो बहुत अधिक है, चूहे ऊँट से ज़्यादा है। वो आध्यात्मिक है मनुष्य, तो ऊँट और चूहे ज़्यादा इस संसार का भला कर सकता है, ऊँट और चूहे से ज़्यादा मनुष्य, तो उसे मांस खा लेना चाहिए और जीवन रक्षण कर लेना चाहिए। तो उस आदमी की तर्क कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? देखिए, वेदों में ये बताया कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र नागरिक हैं। पर स्वतंत्र का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्र का मतलब स्वच्छंद नहीं है, दोनों में अंतर है। स्वतंत्र का अर्थ होता है कानून की सीमा में रहकर काम करना। कानून में आपको 50 ऑप्शन दिए गए, आप 50 में से कुछ भी करें, ये स्वतंत्रता है। कानून में जो चीज़ मना की गई अगर आप वो करते हैं तो ये स्वच्छंदता है, आप कानून तोड़ रहे हैं। तो ईश्वर ने कानून बताया शाकाहारी भोजन खाओ और अंडे मांस मत खाओ। यदि कोई अंडा मांस खाए तो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता अपराध है, अपराध करेगा तो दंड मिलेगा। ठीक है, अब जो परिस्थिति आपने रखी उसके अनुसार आप स्वतंत्र हैं, मांस खाएं या ना खाएं उसका डिसीज़न आपको लेना है। ईश्वर का कानून कहता है मत खाओ, भले भूखे मर जाओ, आप मांस खाकर जिंदा रहेंगे और जितना उपकार करेंगे इतना उपकार करेंगे। और यदि बिना मांस खाए वहीं भूखे मर गए तो इस भूखे मरने से आपको इतना सारा पुण्य मिल जाएगा
जितना आप मांस खा के सारे जीवन में कमाएंगे उतना एक झटके में मिल जाएगा। इसलिए ईश्वर कहता है मत खाओ, भूखे मरो, वो बेटर है। गाय को आप मांस खिला के दिखा दो, गाय भूखी मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। तो इंसान के पास तो गाय से ज़्यादा अकल है, उसको भी ऐसे ही करना चाहिए, अपने कानून का पालन करना चाहिए। इसलिए वेदों का सिद्धांत है कि नहीं खाना चाहिए। अब फिर भी कोई खाए तो खाए, फिर उसका दंड भी भोगे। मांस खाया, कानून तोड़ा, उसका दंड मिलेगा। ये बात दो चीज़ें हैं, जैसे मांस में एक तो हमने किसी को मारा और एक मृत है कोई सब, जैसे वो पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर मरा हुआ मिल गया उसे, उस स्थिति में अगर वो खाना चाहिए। दोनों में अपराध है। मार के खाओ वो भी अपराध है, मरा हुआ खाओ वो भी अपराध है, मांस खाना ही अपराध है। मांसम न अश्नीयात, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने बताया, मांसम न अश्नीयात, मांस नहीं खाना टोटल निषेध है। दो तरह का निषेध होता है व्याकरण शास्त्र में, दो तरह का निषेध बताया। एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध और एक होता है पर्युदास। दो तरह का निषेध है। एक निषेध में आधा निषेध होता है और दूसरे निषेध में पूरा निषेध होता है। जैसे उदाहरण, किसी ने कहा सड़ी गली रोटी ना खाए, क्या बोला? सड़ी गली रोटी, और दूसरे ने कहा मांस ना खाए। तो सड़ी गली रोटी का जब मना किया, सड़ी गली रोटी ना खाए, यहाँ रोटी खाने का निषेध नहीं है, सिर्फ सड़ी गली का निषेध है। अच्छी वाली पकी हुई खाए तो ये आधा निषेध है, ठीक है। और मांस ना खाए तो यहाँ बिल्कुल निषेध है। मांस किसी भी कीमत पर नहीं खाना, किसी भी परिस्थिति में नहीं खाना, उसका पूरी तरह से निषेध है। तो ऐसा शास्त्रों का विधान है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। खाएंगे तो खा लो, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्रता से स्वच्छंदता के एरिया में घुस गए। जब स्वच्छंदता करेंगे तो दंड मिलेगा, स्वतंत्रता में रहेंगे तो नहीं मिलेगा। आपकी चॉइस है, आप दंड भोगो या मत भोगो, आपकी इच्छा। ठीक, बोलिए। आपके कहे अनुसार विश्व की जितनी आबादी है, लगभग 40% देशों में शाकाहारी भोजन से ज़्यादा व्यवस्था ही उनकी, ठीक है, इसके ऊपर है। ठीक है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर मेरे कहे अनुसार चलते हो तो मेरा उत्तर सुनो। जनसंख्या कम रखो, इतनी संख्या बढ़ाओ ही मत जिसको आप खिला नहीं सकते। लेकिन मैं जिन 40% देशों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो वहाँ की आबादी के 80% लोग ऐसे हैं, शायद 10 या 20% होंगे जो शाकाहारी पे होंगे। इसीलिए तो बता रहा हूँ रास्ता, कि उन देशों को संख्या कंट्रोल में रखनी चाहिए। जब आपके पास खिलाने को अनाज नहीं है तो क्यों संख्या बढ़ा रहे हो आप? कंट्रोल करो। चाइना ने कंट्रोल किया नहीं, किया नहीं, तो आप भी करो, दूसरे भी करें। जितने बच्चे पाल सकते हो उतने पैदा करो। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में तो वो ईश्वर के आदेश का वो कर रहे हैं ना, उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, उल्लंघन कर रहे हैं। ईश्वर ने कहा है कि माँ बहु प्रजा स्या, ऐसे लिखा है। बहुत संतान पैदा मत करो, वेद में लिखा है। बहुत प्रजा पैदा करने वाला दुखी होता है, ऐसा लिखा है। अब ये लोग बहुत संतान पैदा कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए सारे पाप कर रहे हैं। तो उनको संख्या कंट्रोल करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। आखिरी सवाल, समय पूरा हो गया। जो हम लोगों से अलग समुदाय है वो ये कह रहा है कि ज़्यादा करें, जिससे हम जो है इस देश पर कब्जा करें और अच्छी अच्छी कोटियों को बगड़ा करके और हम ही राज करें। मैं राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता। नहीं, ये अलग से बात कर लीजिएगा, यहाँ मत कीजिए, यहाँ बात मत कीजिए। यहाँ राजनीति बात नहीं करनी है, यहाँ पर अध्यात्म की बात करनी है, धर्म की बात करनी है। हाँ जी, हाँ। बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे जैसी जगह है, वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पे मतलब मोस्टली जो सामान होता है इम्पोर्ट ही करते हैं। यहाँ इस तरह का वो है, वहाँ पे खुद की उनकी पैदावार होती नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग भी इधर आ जाओ दूसरा देश उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे उस वाली कंडीशन में वो क्या करें, वहाँ पर उनकी मजबूरी हो जाती है, वो खाना तो नहीं जाता। वो मजबूरी कुछ नहीं होती है, आदमी की इच्छा है खाने की, इसलिए खा रहा है, मजबूरी नहीं है। आज से पहले 40 साल पहले भारत में कितने पोल्ट्री फार्म थे और आज कितने हैं? ये मुर्गियां पैदा हो रही हैं या पैदा की जा रही हैं? इसलिए कह रहा हूँ
क्यों कर रहे हो, पाप लगेगा, तुम्हें सूअर कुत्ता बनाएगा, भगवान मुर्गी बना देगा। ये सब बहानेबाजी है कि साहब खाने को नहीं, खूब है खाने को। आप संख्या कंट्रोल रखो, जितनों को खिला सकते हो उतने बच्चे पैदा करो, सबको खाना मिलेगा। स्वामी जी, अभी आपने बोला कि जनसंख्या मत बढ़ाओ, लेकिन क्या ये हमारे हाथ में जब कर्म फल ऊपर से निर्धारित होते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिए, क्या मनुष्य दिन तो आएंगे ना? जो आएंगे ना, उन बच्चों को कहाँ जन्म देना वो ईश्वर का काम है। आप बच्चे पैदा करोगे तो यहाँ भेज देगा, आप नहीं करोगे कहीं और भेज देगा। आप दुनिया चला रहे हैं क्या? इस दुनिया को चलाने का ठेका आपका है क्या? तो फिर आप क्यों टेंशन में हैं? आप अपना घर देखो। ईश्वर ने आपको कहा है जितने बच्चों को खिला सकते हो उतने बच्चे पैदा करो। आप तो अपना घर देखो, बाकी ईश्वर की टेंशन वो देख लेगा, उसकी टेंशन मत करो आप। वो कर लेगा जहाँ और किसी दूसरे प्लेनेट पे डाल देगा, वो उसका काम है। समय समाप्त हुआ, यहाँ विराम देंगे, अगली सूचना आगे सुनेंगे।